हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी डेली की रीडिंग्स डालूँ वो रीडिंग्स आप तक पहुंच जाएं। और आज मैं देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स, डीप डार्क फीलिंग्स, क्या वो सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या वो आगे एक्शन लेंगे, ठीक है, और क्या मतलब कि वो आपके लिए फील करते हैं। तो आज हम सब कुछ देखेंगे, मतलब जो भी ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर ने अभी तक भी आपको नहीं बताई हैं अपने मन की, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में रिवील करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हो कि मैं डेली आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में अपडेट्स देती रहूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं रात को लाइव भी आती हूँ, तो आप मेरा लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं आपके सामने एंड टू एंड एक या दो कार्ड पिक करके जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। तो मैं लाइव रीडिंग्स में वो सब बताती हूँ। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, मतलब जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों उतने ही मैसेज लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट ना हो आप उसे स्किप कीजिएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब आप इसे देखेंगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। फिर भी जो भी जोडिक साइन मुझे हाईलाइट्स होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्या यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की आज करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्या इनसे कहना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो जो इन्हें नहीं बता पाए बट आप चाहते हो कि मेरे थ्रू मेरे व्यूवर्स को पता लगे। जय सिया राम। एक सेकंड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जिससे जो भी आपके पार्टनर हैं, ये लड़का है ये लड़की है, इनके अंदर ना पेशेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कुछ भी है, मतलब ये एक स्टेबल टाइप के इंसान हैं। इनके अंदर पेशेंस बहुत है, कोई चीज़ इन्हें मिल जाए बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। कोई चीज़ अगर इन्हें मिल जाए तो ये उसको कैसे संभाल के रखना है, ये चीज़ उस चीज़ की वर्थ को ये अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और अभी जो इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये परेशान है। यूनिवर्स देखो जो इनको कप भी ऑफर कर रहे हैं, यानी कि इनकी लाइफ में अभी कुछ भी है ना, तो भी इनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। इनको स्पेसिफिक ये है कि मुझे मेरा मतलब पार्टनर ही चाहिए। तो इनको ये इस टाइम पे इनके पास सब कुछ है। ठीक है, ये 3 कप्स रखे, बट इनका इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है। जो चीज़ इनके पास नहीं है, इनका फोकस उसके ऊपर है, यानी कि आपके ऊपर। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपके इस रिलेशन में एक नया मोड़ आने वाला है। जो भी आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ रहे थे वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि पास्ट में ना आपके पार्टनर ने आपको बहुत निराश किया है। मतलब कि आपका बहुत बुरे तरीके से उन्होंने हार्ट ब्रेक किया है। वो खुश भी हुए हैं आपके साथ ये काम करके, बट अब कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने, ठीक है मैं जीत तो गया, मैंने अपनी ईगो, या जीत तो गई, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं जीत तो गया या मैं जीत तो गई, पर मैंने अपने पार्टनर को खो दिया। ठीक है, कि लड़ाई में मैं जीत गया, मैंने उसे हरा दिया, मैंने उसे बहस में हरा दिया, लेकिन मैंने अपना रिश्ता खो दिया। ऐसा आपके पार्टनर फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है 7 ऑफ कप्स। तो ये ना अपने मन घड़न, मतलब अपने ही किसी इल्यूज़न में खोए हुए हैं। मतलब इनका माइंड स्टेबल नहीं है। ये कभी पैसों की तरफ भागना चाहते हैं, कभी अपने करियर को चुनना चाहते हैं, कभी इनका आपकी तरफ ध्यान है, कभी अपने घर की तरफ ध्यान है। मतलब ये पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रखे हैं।
ठीक है, इनकी जो माइंड है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा कि एक्चुअल में इनको चाहिए क्या। ठीक है, एक तरफ इनको लगता है कि यार मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, एक तरफ या सोच रही हूँ, एक तरफ इनको लगता है कि यार छोड़ मैं पढ़ाई पे ध्यान ले लूँ या छोड़ मैं अपने काम पे ध्यान दे दूँ। ठीक है, तो इनको ना क्लैरिटी नहीं है कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। सॉरी। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे या क्या चल रहा है उनके दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज़ और रिवील कीजिए उनके मन की बातें, और क्या कुछ वो मेरे पार्टनर सॉरी मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या कुछ वो फील कर रहे हैं, क्या कुछ और कहना चाहते हैं। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पे एनर्जी आई है, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। एस्केप का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये चीज़ बताता है कि जब भी आप दोनों में सिचुएशन ख़राब होती है तो कम्युनिकेट करना चाहिए। मतलब आपके पार्टनर क्या करते हैं कि जैसे आपकी और आपके पार्टनर में अगर किसी भी बात को लेकर बहस हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपके पार्टनर क्या करते हैं ना कि मतलब कहते हैं कि ठीक है छोड़ परे ये वो। मतलब ये ना उन चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जो आपका रिश्ता है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्योंकि चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है। मतलब आप जैसे किसी बात पे उनसे बहस कर रहे हो, कुछ चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कस कर रहे हो, तो वो इंसान को जहाँ ये लगता है कि भाई मैं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी या मैं इस बहस को कैसे क्या करूँ, तो वो उस चीज़ से ना भागने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। दूसरी चीज़ यहाँ पे आई है सैबोटेज। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। उनको इस बात का रिग्रेट भी है। मतलब ना वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ठीक है, तो उस वक्त वो भागना चाहते हैं, पर अभी बाद में उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। मतलब आपके पार्टनर की जो अभी इस टाइम पे जो थिंकिंग है वो ये है कि उन्हें एहसास तो होता है पर लेट होता है एहसास। ये देखो एब्सेंस। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं। आपके पार्टनर अपने फ़ोन में या फिर आपकी आईडी में आपने जो भी कोई स्टोरीज़ डालते हो, फ़ोटोज़ डालते हो, आपके पार्टनर उस चीज़ को देखते हैं और उनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि यार मतलब मेरा कोई जैसे बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है। आपके पार्टनर आपकी एब्सेंस को फ़ील कर पा रहे हैं। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नेग्लेक्टेड। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो उनको इस बात का एहसास है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस थी आपकी लाइफ में जहां आपको अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पर उस वक्त उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। और ये चीज़ें उनको अंदर से पता भी है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं फेल हुआ हूँ इस रिलेशनशिप में या इस रिश्ते में या इस मैरिज में। ठीक है, कि भाई मैं अपने पार्टनर को वो चीज़ें नहीं दे पाया जिसकी मेरे पार्टनर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद आता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का। ये देखो ये खुद क्लैरिफिकेशन मिलती जा रही है हर एक आंसर के बाद। ठीक है, अब आपके पार्टनर आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साइड की स्टोरी को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब वो कहीं न कहीं आपकी जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं कि हाँ यार, अगर मैं भी उसकी जगह पे उस टाइम पे होती या होता तो मैं भी यही करता जो मेरे पार्टनर ने किया है। अब वो चीज़ों को समझ रहे हैं। कन्वर्सेशन। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हेयर योर वॉइस। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और देख लेते हैं यूनिवर्स और बताएं और क्या है उनके मन में। और देख लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। जय सिया राम, जय भोलेनाथ। ओके। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है आज। टुगेदरनेस का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में।
आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको कहीं आपके साथ कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। फाउंडेशन, ये देखो ये क्लैरिफिकेशन का कार्ड आया, आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। आपके पार्टनर आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ मतलब कि लाइफ के एंड तक जाना चाहते हैं। फ्रेश स्टार्ट, उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना इस रिश्ते में बहुत ख़राब हो गई हैं। अगर वो पास्ट की बातों को लेकर आएंगे या फिर वो इस रिश्ते में मतलब किसी भी तरीके की अगर वो सोचे कि भी आपको क्लैरिफिकेशन दे, तो उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि यार क्यों ना हम फ्रेश स्टार्ट ही कर ले, ठीक है, कि भाई मतलब हो सकता है, देखो जो तो यहाँ पे मैरिड लोग हैं उनके लिए तो फ्रेश स्टार्ट का ऑफर है, बट जो अनमैरिड हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है कि उनका पार्टनर उनको कमिटमेंट दे, ठीक है, या फिर वो मैरिज के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि हाँ वो आपको प्रपोज करेंगे और आपको बोलेंगे कि ठीक है यार, पास्ट में जो हुआ तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ या जाती हूँ, और हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, वो नहीं आपसे बात किए बिना रह पा रहे। वार्निंग, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो आपने भी कुछ ना कुछ, देखो जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, तो उनको वो आपको कहीं ना कहीं अपने मन में या ये चीज़ें कह रहे हैं कि भाई मैं कि तुम मुझे खो रहे हो अपने बिहेवियर की वजह से। या तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको मनाने की कोशिश की होगी, आपके पास आए होंगे, बट तब भी आपने उनको रिजेक्शन दी है या आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, जो भी पास्ट की उनकी गलतियां रही होंगी उस वजह से। तो वो आपके पार्टनर आपको यही कह रहे हैं कि भाई मैं तुम ना मुझे खो दोगे अपने इस बिहेवियर की वजह से, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, वो आपकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कोई ना कोई हिंट दो या आप उनके मैसेज का रिप्लाई कर दो। वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उनको उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, बट मेरे व्यूवर्स ने उन्हें किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपके रिप्लाई का या आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करोगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो पार्टनर है ना, कोई जो सिचुएशन होती है उस वक्त वो मान लो गुस्सा या लड़ाई वो कर जाते हैं, बट बाद में उनको रियलाइज होता है कि हाँ मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो वो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि, और एक चैनल मैसेज मुझे पिक हुआ है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बेसिकली आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने किया वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी इंटेंशन ये नहीं थी आपको हर्ट करने की, बट उनसे वो चीज़ें हो गई। तो वो ये चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप उनको अंडरस्टैंड करो। फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। कुछ मेरे व्यूअर्स की मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है कि कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना अपने पार्टनर पे शक करते हैं, ठीक है, उनको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, वो उन पे बहुत शक करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उनके सिवा भी किसी और से बात करता है। जैसे उनका पार्टनर जो हो सकता है वो काम में बिजी हो सकता है, वो हो सकता है रिप्लाई लेट देता हो, वो हो सकता है कॉल लेट करता हो। तो कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनको इस चीज़ में अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो काम में बिजी हो सकता है या हो सकती है। उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे चीट कर रहा है, वो उस अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो आपके पार्टनर अपने मन की भावनाओं को ऐसा बताना चाह रहे हैं आपको कि देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन, ठीक है, कि ना तो आपसे पहले उनकी लाइफ में कोई था या थी, और ना ही आप, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ में आप हो, आपके सिवा उनकी लाइफ में कोई नहीं है। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप उन पे ट्रस्ट करें, ठीक है। ये देखो पेशेंस,
वो बहुत पेशेंस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जब मैं ये रीडिंग कर रही थी, कि ये जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर है ना वो बहुत ग्राउंडेड हैं, उनके अंदर मतलब उनका पेशेंस लेवल जो है ना वो बहुत हाई है। उनके अंदर बहुत पेशेंस है। जैसे हम लोग हैं ना उतावले हो जाते हैं, क्यों रिप्लाई नहीं आया, क्यों नहीं उसने करा, क्यों नहीं लेकिन आपके पार्टनर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल आराम से बैठे हैं, सोच रहे हैं। उनको कहीं न कहीं ये है कि हाँ, कोई नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि भई मैं तो अपनी पूरी लाइफ़ तक भी आपका इंतज़ार करूँगा या करूँगी। उनके अंदर इतने पेशेंस हैं कि अगर आप कल मतलब 10 दिन तक भी उनको कॉल ना करो, महीना, 20 साल भर भी ना करो ना, तो वो ये कहना चाह रहे हैं मैं पूरी लाइफ़ भी पेशेंस रख के वेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब आपके पार्टनर के अंदर इतने पेशेंस है। बट वो इस चीज़ की श्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ वो वेट करेंगे आपका, लेकिन उनकी लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि चीज़ों को ठीक कैसे करना है। मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ यूनिवर्स की, और गाइडेंस देखने के बाद मैं आपके पार्टनर के लिए जो मैंने हैंड रिटन मैसेजेस लिखे हुए हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, फिर हम उससे भी पता करेंगे कि और क्या कुछ है आपके पार्टनर के मन में। तब तक हम गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। जो भी अभी लाइफ में आपके चल रही है सिचुएशन रिलेशनशिप के अलावा भी, उसके लिए भी यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यूनिवर्स का कहना है कि आप और जिनसे भी आप प्यार करते हो, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है? तो वो सबके सब सेफ हैं, आपको उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओ माई गॉड, कितनी बड़ी क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स ने दी है। देखो कि यूनिवर्स ही आपको कह रहे हैं कि यार आप ही फर्स्ट मूव ले लो, ठीक है? आप ही थोड़ा सा ईगो को साइड में रख लो, आप ही बोल्ड बन जाओ, आप ही थोड़ा सा आगे से मतलब कि अपने पार्टनर के लिए एक्शन ले लो, क्योंकि जैसा कि आज की हमने रीडिंग में देखा है, तो आपके पार्टनर सिर्फ वेट कर रहे हैं आपके रिप्लाई का, ठीक है? तो ये यूनिवर्स का भी मैसेज आ चुका है कि आप ही फर्स्ट मूव ले लो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो जो भी आप अभी इस समय अपनी लाइफ में कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई करियर है, ठीक है? तो यूनिवर्स का कहना है कि अपने अपने अंदर जो टैलेंट है ना उसको बाहर निकालो। जो लोग आपको कहते हैं ना, अरे तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, तेरे बस की नहीं है, तू इस चीज़ के लिए नहीं बना या बनी, तो यूनिवर्स का कहना है कि वो उनकी बैक आपकी तरफ है, ठीक है? वो आपके साथ है। आप सिर्फ अपने उस काम पे फोकस करो और दुनिया को दिखा दो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है? तो जो भी आप इस समय अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, तो यूनिवर्स का कहना है कि उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। अब आपके पार्टनर के लिए हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। यूनिवर्स बताएं और क्या कुछ है इनके पार्टनर के दिल में, या क्या और ये आ, आगे एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। जय सिया राम। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा आगे, बट मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा या कर दूंगी, अपनी गलती मान लो। तो फिर इसका मतलब कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ किया था, ठीक है? उनसे कुछ गलती हुई थी, बट उस गलती की वजह से आपने उनको कुछ ओवर ही सुना दिया, ओवर ही लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो उस वजह से आपके पार्टनर को वो चीज़ें हर्ट हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा या कर दूंगी, बस तुम अपनी जो गलती है ना मान लो। तो ये भी अगेन कंफर्मेशन आया है कि आपको ही पहल करनी पड़ेगी अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो,
ठीक है, आज की पूरी एनर्जी में यही है। तो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि भाई अगर मतलब कि ये कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं होगी। तो कुछ मेरे व्यूवर्स से अगर गलती हुई है तो बार बार उनके लिए ये साइन आ रहा है कि आप प्लीज़ अपने मतलब अपने पार्टनर के लिए पहला मूव ले लो। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। आपके पार्टनर को आपकी बहुत फिक्र रहती है। ओके, अगर नहीं आना तो ठीक है, मैं भी मूव ऑन कर जाऊंगा। ये आपके पार्टनर को ना मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा हो रहा है कि भाई आप आ भी नहीं रहे हो, आप बात भी नहीं कर रहे, आप क्लियर भी नहीं कर रहे चीज़ें, ठीक है, और वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई गलती भी नहीं की, बट जो भी कुछ हो गया, बट आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं आए तो मैं भी मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं छोड़ सकता, पर तुम्हें भी नहीं खोना चाहता या चाहती। ये जो मैसेज है, ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा सिर्फ। ये जो मैसेज है, या तो देखो अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है, तो आप, या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं, ठीक है, कि उनके साथ घूमते फिरते हैं, तो आप उन्हें कहते होगे कि नहीं मुझे नहीं पसंद। या फिर आपके पार्टनर जो हैं और ज़्यादा रैंडम लड़कियों को सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे। ये भी रीज़न एक दिखाई दे रहा है मुझे कि आपको लगता होगा कि नहीं ऐसा करना। या फिर अगर कोई मैरिड पर्सन है, ठीक है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो आप उसका आपके लिए ये मैसेज है कि भाई मेरे मतलब उसकी फैमिली हो सकती है, तो वो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं उन्हें नहीं खो सकता। मतलब आपको भी नहीं खोना चाहते, बट वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते, उनकी ये मजबूरी है। बस एक बार मिल लो, सब क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी। ये अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने गलत किया है, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर ने वो जानबूझ के नहीं किया, उनसे हो गया। तो अब वो उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहते हैं, बट उनकी उनको ब्लॉकेजेस लग रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूवर्स ने अपने पार्टनर को सारी तरफ से ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, वो बात ही नहीं कर रहे। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैसेज में या कॉल में जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं। तो आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं कि मिलके सब कुछ क्लियर कर लें। कहीं तुमने मुझ पे कोई जादू तो नहीं किया। तो ये मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं इतना प्यार में पहले तो कभी नहीं पड़ा या पड़ी, ठीक है, मुझे हो क्या रहा है, ये मैं उसी के बारे में क्यों सोचता जा रहा हूँ। क्योंकि जितनी भी रीडिंग आई है उसमें रिग्रेट दिख रहा है, उसमें आपके पार्टनर पेन में दिख रहे हैं, उसमें आपके पार्टनर परेशान दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, ठीक है। तो उनको ऐसी भी फीलिंग आती है कि यार कहीं मेरे पे कुछ कर तो नहीं दिया, जो मैं इतना क्यों ओवर इसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। प्लीज़ मुझे जेलस फील करवाना बंद करो, मुझे हर्ट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स जो है ना, वो अपने पार्टनर को जेलस फील करवाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटस डाल रहे हैं, ठीक है, या कुछ ना कुछ तो मेरे व्यूवर्स ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ना उनके पार्टनर मतलब आप ये सोच रहे हो कि उसको जेलस फील कराऊं। तो आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं कि यार मेरे को जेलस फील मत करवाओ, मुझे इन चीज़ों से हर्ट हो रहा है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते, आपके पार्टनर आपके बिना खुद को अधूरा फील करते हैं। लोगों की बातों में मत आओ, दिल की सुनो। तो हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स को भी किसी ने या फ्रेंड सर्कल में किसी ने जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी जब अपने पार्टनर से लड़ाई होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों से, थर्ड पार्टी से डिस्कस करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपको सही ही राय देगी। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि अगर उन्हें ये लगता है ना कि इनका रिश्ता अच्छा है, तो वो उसको जोड़ने की बजाय उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको अपने पार्टनर का साथ पसंद है, आपको अपने पार्टनर से प्यार है, ठीक है, तो आप खुद कोशिश करो अपने रिश्ते को बचाने की, किसी तीसरे की बातों में मत आओ। क्योंकि जितना आप अपने पार्टनर को जानते हो, तीसरा नहीं जानता। तीसरा आपको जो चीज़ें भी बोलेगा, आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के लिए गुस्से में हो,
ठीक है, और थर्ड पर्सन भी आपको कुछ ना कुछ गलत बोल देगा तो आपका रिश्ता और ख़राब हो जाएगा। तो आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि किसी की बातों में मत आओ, खुद अपने दिल की सुनो कि क्या मैं सच में जैसा तुम सोच रहे हो मैं वैसा हूँ, या हूँ मैं ऐसी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मुझे पता है मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। ये मैसेज सभी से रेजोनेट नहीं होगा, बट ये ऐसा हो सकता है कि जो तो अनमैरिड है, ऐसा हो सकता है कि भाई आपके पार्टनर ने अपने घर में बात की हो, आपसे शादी की, तो हो सकता है कि उस वक्त उनके पेरेंट्स ने सही तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं किया। और अगर आप मैरिड हो और ये रीडिंग आप मैरिड के लिए ही देख रहे हो, तो ये हो सकता है कि यार किसी का यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई मैरिड लाइफ है, उसमें हस्बैंड के परिवार वालों ने उनको सही से ट्रीट नहीं किया होगा, उनको परेशान किया होगा। तो उसमें आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि हाँ, मुझे रियलाइज़ है तुम्हारे साथ चीज़ें गलत हुई हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे माफ़ी मांगनी है तो आप सामने से करो ना। तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आप एकदम से ही एक्शन ले लेते हो। मतलब कुछ भी आपको अगर अपने पार्टनर की चीज़ें नहीं पसंद आई तो आप एकदम से एक्शन ले लेते हो, सब जगह से ब्लॉक कर देते हो, उनसे बात करना बंद कर देते हो, उनकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते, उनकी बातों को समझना ही नहीं चाहते। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, पहले की गलतियों को भूल जाओ। अगेन वही चीज़ आई है कि वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि पुरानी गलतियों को भूल जाओ, मैं अब वैसा नहीं रहा या रही। मैं उस पार्क में जाता या जाती हूँ जहाँ हम पहली बार मिले थे। तो आप और आपके पार्टनर जहाँ पर भी पहली बार मिले थे, वो जगह उन्हें, वो वहाँ पे अभी भी जाते हैं और वो आपको वहाँ जाकर बहुत मिस करते हैं, उन्हें बहुत याद आता है पहली बार जब आप मिले थे। आई नीड सम टाइम। आपके पार्टनर के अंदर बहुत पेशेंस है, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपके पार्टनर तो बहुत लंबा वेट कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रो लेंगे, वो आपको याद कर लेंगे, वो तड़प लेंगे। ठीक है, वो उस जगह पे चले जाएंगे जहां आप लोग मिलते थे, वो आपके पुराने मैसेजेस पढ़ लेंगे, वो आपकी फोटोज देख लेंगे। ठीक है, बट वो एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एक्शन नहीं लग रहा। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ा ट्राई कर लिया, अब वो चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आप बात करो उनसे। तो ये थी आज आपके और आपके पार्टनर की रीडिंग। तो प्लीज़ अगर आपको रीडिंग पसंद आई है और आप लाइव भी आके मेरे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं सभी के ट्राई करती हूँ क्वेश्चन का आंसर देने की। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि अब से मैं डेली आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अपडेट्स आपको देती रहूँगी, डेली ही मेरी ऐसी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है, सेम टाइम पे 8 बजे के आसपास। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अभी कुछ 1-2 घंटे बाद मैं लाइव आऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे वहाँ पे आकर मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर लाइव वीडियो में दूंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ये सारी एनर्जी को अगर आप चाहते हो क्लेम करना तो कमेंट में 666 लिखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।